इंसोम्निया अर्थात अनिद्रा। अर्थात अरे ठीक है, हमारी लाइन है, शुरू से शुरू कर दीजिए। मैं बोला तुम बोलना। कुछ तो कैमरा का फिर से हुआ। मेरा कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत थके हो पर आपको नींद नहीं आ रही हो? हाँ, बहुत बार बॉडी ऐसे एकदम एग्जॉस्ट हो लेकिन दिमाग शांत नहीं हो पा रहा हूँ। So hey everyone, welcome or welcome back to the YouTube channel. I am Sumaira Fatima, a BMS student. And it's me Prasanna राठौर, a BHMS student. तो हमने सोचा कि आज का टॉपिक कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग रखता है, मतलब एक डिजीज और एक कंडीशन को हाउ टू अलग डिफरेंट मेडिकोस कैसे उसको अलग अलग देख सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि हर इंसान रिलेट कर सकता है, जैसे कि इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब अनिद्रा, यानी कि नींद का प्रॉपर मात्रा में ना आना या फिर नींद का आना ही नहीं। आयुर्वेद में नींद को एक हेल्दी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना गया है। यानी कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर इम्बैलेंस कहाँ है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे स्ट्रेस, स्क्रीन टाइमिंग्स, आपके स्क्रीन आवर्स कितने हो रहे हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको कुछ नहीं है, आपका रूटीन क्या है, आपका लाइफस्टाइल इम्बैलेंस कहाँ है। क्योंकि इंसोम्निया सिर्फ एक स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, हो सकती है। और होम्योपैथी में हम इंसोम्निया के पीछे का पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। मतलब हर इंसान को स्लीपलेसनेस या नींद नहीं आने की बीमारी सिर्फ एक ही रीज़न से नहीं होती है। हर इंसान को हर सबके रीजंस अलग हैं। जैसे किसी को एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती, किसी को इमोशनल स्ट्रेस की वजह। होम्योपैथी हम एक फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंसान की पर्सनालिटी कैसी है और साथ में मेंटल सिम्टम्स को वैल्यू बहुत ज़्यादा देता है। हम होम्योपैथी में जब कोई पेशेंट ऐसा आता है जो स्लीपलेसनेस से होता है या उसको नींद नहीं आती है, तो हम उसको पूछते हैं आपको रात में किस तरीके के थॉट्स आते हैं, आपको कोई डर है, कोई सपने आते हैं जो जिससे आप इफेक्ट होते हैं, आपकी नींद अचानक खुलती है और आपको कुछ एंजाइटी होती है रात में, और कुछ भी आपको लाइक आपका स्ट्रेस जो है वो आपको इफेक्ट कर रहा है आपकी नींद को या कुछ भी। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, होम्योपैथी में हर एक इंसान अलग अलग होता है। और आयुर्वेदा में हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी स्लीप टाइमिंग्स क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपका कैफीन इंटेक कितना है और क्या टाइमिंग्स है उसकी, और फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। बस यही सारे कुछ चीज़ें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी और कैफीन इंटेक ये भी काफ़ी ज़्यादा नींद को इफेक्ट करता है। आयुर्वेदा में इंसोम्निया को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करना। यानी कि रात्रिचर्या के अकॉर्डिंग, जैसा कि बताया गया है, टाइम पे सोना, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करना और फिजिकल एक्टिविटी करना यानी कि योगा वगैरह करना। ये सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा मेंटेन करते हैं तो आप नेचुरली इंसोम्निया से क्योर कर सकते हैं। और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ना पर्सनलाइज्ड होता है। हम एक पर्सन को ट्रीट करते हैं एज अ होल, उसके अंदर की ऐसी कौन सी बातें हैं जो जिसकी वजह से वो नहीं सो पा रहा है, इंस्टेड ऑफ कि वो क्यों नहीं सो रहा है, कैसे नहीं सो रहा है, हम ये देखते हैं कि उसके पीछे रीजन क्या है, जिस रीजन की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ऐसे। And then the question arises, what is the real solution? रात को 2 बजे तक फोन चलाना बंद कर दो। ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं था कि कौन सा सिस्टम सही है या कौन सा सिस्टम गलत है। ये बस ये समझने के लिए था कि कैसे डिफरेंट सिस्टम डिफरेंटली सोचते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, डिफरेंट फिलॉसफीज होती हैं, बट गोल एक ही है, पेशेंट को हील करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टू मेडिकोस टू पर्सपेक्टिव्स, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।